राजधानी पटना के ट्रैफिक में 2 दिनों का अस्थायी बदलाव किया गया है। मतलब 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को पटना की कई सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेगी। जी हां, लोक आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर यह बदलाव किया गया है। 30 अक्टूबर को पहला अर्घ्य है और इस दिन दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक अशोक राजपथ पर कोई भी गाड़ियां नहीं चलेगी। जी हां, अशोक राजपथ से बहुत से घाटों की कनेक्टिविटी है, इसलिए उस रास्ते पर आम जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेगी। छठ व्रती की गाड़ियां खजांची रोड होते हुए पटना कॉलेज में पार्क होगी, उसके बाद जो है छठ व्रती घाट तक जा सकती हैं। कई जगहों पर पार्किंग बनाया गया है और जो कई अन्य इमरजेंसी गाड़ियां हैं जैसे अग्निशामक हो या एम्बुलेंस हो या शववाहक वाहन हो, उनके लिए विशेष छूट दिया गया है। और भी जो इलाके हैं जो छठ घाट को कनेक्ट करती है, उन सड़कों पर जो है बदलाव किया गया है। 31 अक्टूबर को सुबह के 2 बजे से 8 बजे तक अशोक राजपथ पर गाड़ियां नहीं चलेगी। गांधी मैदान कारगिल चौक से रितारगंज तक जो रास्ता है वो अवरुद्ध रहेगा। मैं आपको बता दूं कि छठ पर्व की तैयारियां चल रही है। राजधानी पटना में यातायात की व्यवस्था में थोड़ी हेरफेर की गई है ताकि जो छठ व्रतियां हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें समस्या का सामना ना करना पड़े, उन्हें सहूलियत हो छठ घाट तक जाने में और फिर पावन पर्व के बाद छठ घाट से अपने गंतव्य स्थान यानी कि घर तक पहुंचने में। दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक सोनपुर और छपरा की तरफ से पटना की ओर आने वाली तमाम गाड़ियां पर रुकावट होगी, जो जेपी से होते हुए बेली रोड तक आएगी। वहीं शाम के 5 बजे से 7 बजे तक पटना से सोनपुर की ओर जाने वाली गाड़ियां पर रोक रहेगी। वहीं 31 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन सुबह पटना से सोनपुर और छपरा जाने के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक परिचालन बाधित रहेगा। कई गाड़ियों के परिचालन पर रियायतें भी दी जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सब वाहन हैं, जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं, वो चाहे अग्निशामक वाहन हो चाहे एम्बुलेंस हो, उनको विशेष छूट दिया गया है। मैं बता दूं कि पटना जंक्शन जीपीओ होते हुए बेली रोड से दानापुर खगोल जाने वाली बस गांधी मैदान तक जो जाती है वो पटना जंक्शन से ही वापस लौट जाएगी। ट्रैफिक रूट में हेरफेर से छठ व्रतियों को परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके वाहनों के परिचालन पर पार्किंग के लिए स्पेशल रूट खोला गया है। अशोक राजपथ के लिए सभी एंट्री पॉइंट बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ छठ व्रतियों की गाड़ी खजांची रोड के रास्ते पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज तक जा सकेगी, वहां वो अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकेंगे। उसके बाद वहां से तमाम जो छठ घाटें हैं वहां तक वो पहुंच सकती हैं और फिर वहां से जो यातायात है सुबह 8 बजे के बाद सुगमता के साथ खोल दिया जाएगा। मैं बता दूं कि लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कल नहाय खाए से हो चुकी है। आज खरना है और 30 अक्टूबर यानी कि कल पहला अर्घ्य है और 31 अक्टूबर को उगते सूरज की आराधना के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। मैं बता दूं कि राजधानी पटना में यातायात की व्यवस्था में थोड़ा हेरफेर किया जा रहा है। दीघा मोड़ से आसियाना मोड़ की तरफ कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। इस समय सभी गाड़ियां रामचिक मोड़ से नहर रोड होते हुए बेली रोड जा सकती है। जेपी सेतु पर 30 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक सोनपुर और छपरा की तरफ से पटना की तरफ आने वाली और शाम 5 से 7 बजे तक पटना से सोनपुर और छपरा जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं चल सकेगी। वहीं 31 अक्टूबर की बात करें, जिस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा, उस दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक दोनों ओर से परिचालन बाधित होगा। मैं बता दूं कि लोक आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर यह तैयारियां की गई है और तमाम जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें अस्थायी रूप से बदलाव किया गया है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अशोक राजपथ जहां से तमाम गंगा घाट की कनेक्टिविटी है, तो इसलिए अशोक राजपथ पर परिचालन ठप रहेगा। 30 अक्टूबर को अशोक राजपथ दिन के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। आम गाड़ियां वहां पर नहीं चल सकेगी। छठ व्रतिया की गाड़ियां खजांची रोड होते हुए पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज में पार्क हो सकेंगी। उसके बाद जो है छठ व्रती गंगा घाट तक जा सकती हैं। तमाम जगह पे पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। वहीं 31 अक्टूबर की बात किया जाए तो सुबह 2 बजे से सुबह के 8 बजे तक अशोक राजपथ पर परिचालन ठप रहेगा। इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे अग्निशामक हो, एम्बुलेंस हो या शव वाहन हो, उनकी विशेष छूट उनको दी जाएगी और वो वाहन गुजर सकेंगे। और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे भी चाक चौबंद कर लिया गया है। पटना पुलिस मुख्यालय में
जो है एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, पुलिस फोर्स तैनात है, अग्निशामक जो गाड़ी है वो जगह जगह तैनात है। और इस चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ही पटना पुलिस ने लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और तंदुरुस्त है, मुस्तैद है, चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि इस बार पटना के तमाम घाट जो हैं वो थोड़े संवेदनशील हैं, क्योंकि गंगा का जल स्तर इस वक्त उफान पर है और गंगा काफ़ी नज़दीक है। इस कारण कई घाटें ऐसी हैं जहां दलदल ऐसी व्यवस्था है, तो जो उस घाटों को चिन्हित कर लिया गया है और वहां पर जो बैरिकेटिंग कर ली गई है और जगह जगह पर पुलिस तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है, महिला पुलिस तैनात है, मेल पुलिस तैनात है। और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच छठ जो लोक आस्था का महापर्व है, पावन पर्व है, उसे मनाया जा रहा है। कल से इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से हो चुकी है। आज खरना है और कल 30 अक्टूबर को पहले अर्घ्य होगी, यानी सूरज की उपासना की जाएगी। उसके बाद 31 अक्टूबर को उगते हुए सूरज की उपासना के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा और लोक आस्था का महापर्व का समापन हो जाएगा। कैमरामैन डब्लू के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।